हेलो फ्रेंड्स। अपना जो मॉडल सेट है 4 नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपने इस सेट में देखा होगा कि इसमें वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के हैं, बहुत अच्छा। और अगर ये वर्ड्स का लेवल अगर इस लेवल पे है, सपोज करो उसने ऐसा पूछा, तो फिर आपको चेक करने का मौका मिल गया होगा कि आपके वर्ड्स का प्रिपरेशन कैसा है। अभी इसीलिए मैंने इस सेट के वर्ड्स को एक जगह पे रख के आपको देने की कोशिश की है। पहले आप अपने आंसर्स को मैच करो। आप पहले ये देख लो कितना आपका सही हुआ है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और अपने आंसर्स को मैच कर लो। लेकिन इस सेट के एक्सप्लेनेशन में मेजर चीज ध्यान ये रखना है कि आपको अपने वर्ड्स के प्रिपरेशन का लेवल चेक करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप। चलिए, आपने वर्ड्स देखा होगा, और अगर आपके क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट सही हुआ होगा, तो आप ये मान के चलो कि चीजें उधर में स्टेबल हैं, वर्ड्स पे भी काम करना है। और देखो, वर्ड्स की दुनिया इतनी बड़ी है ना कि आपको इस पे कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। वो अगर सपोज करो कि आसान पूछ रहा है, तो उसने मतलब अभी आपको टेंशन देने का प्लानिंग नहीं किया इस पर्टिकुलर पेपर में। लेकिन अगर वो इस तरह के वर्ड्स को पूछे, तो मैक्सिमम लोग, कितने लोग ऐसे क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ये आप सोचो। आपको उसके बीच में रहना है, उन लोगों के बीच में जो बना सकते हैं। इसीलिए वर्ड्स पे वर्कआउट करना चाहिए रेगुलरली। मैंने सबसे पहले वर्ड्स का एक वो लिस्ट तैयार किया है। अब जरा देखो, स्वैथ होता है कोई भी बड़ा क्षेत्र, द स्वैथ ऑफ लैंड, अ वास्ट एरिया। आप लोग ध्यान सुनो, अगर आप वर्ड को सुन रहे हो ना, तो भी आप सीख ही रहे हो। रटना तुम्हारी उम्र में नहीं होता। तुम पहले इसको समझो कि क्या वर्ड का मीनिंग होता है, देन रिवीजन। समझना और रिवीजन। रटना कभी नहीं होता। रटना बचपन में होता है, जहां पे आदमी सोच नहीं सकता, चीजों को रिपीटेशन में जरूरी पड़ता है। आप लोगों को समझने के बाद एक आध बार रिवीजन और करने की जरूरत पड़ती है। वास्ट एरिया, डिमेगोग हम लोगों ने पिछले सेट में हमको बार बार मिला है। कोई भी ऐसा लीडर जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है अपना काम चलाने के लिए। रेडिकल, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कंप्लीट बदलाव हो जाए किसी भी क्षेत्र में। रेडिकल पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में कंप्लीट बदलाव चाहता है। अनार्किस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कानून का राज्य खत्म हो जाए, लॉलेसनेस आ जाए, अराजकता हो चारों तरफ, उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। डिसुएड हम लोग को मिला है किसी को हतोत्साहित करना कि वो कोई काम ना करे। स्मज, किसी चीज का स्टेन, धब्बा, दाग। अब ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन भी और वर्ब भी है, सो धब्बा लगाना भी, दाग लगाना भी और दाग दोनों होता है। फ्रिपरी, देखो एक बहुत अनकॉमन वर्ड। कहीं भी कुछ सजावट हो जो बहुत चीप लेवल का हो, अच्छा नहीं लगता हो, उसको, वही मैंने बोला, सिली डेकोरेशन। जिंक्स, कोई ऐसी चीज जो ऐसा लगे कि वो उससे बुरा, बैड लक मिलता है, अशुभ चिन्ह, जिंक्स। करिश्मा, अब ये हिंदी और इंग्लिश का दोनों का मीनिंग एक ही तरह का होता है। व्यक्ति के पर्सनालिटी में जो चार्म होता है, दैट इज, उसको करिश्मा भी कहा जाता है। करिश्मा। मिस्टिसिज्म मैंने छोड़ा है क्योंकि ये समझाने वाला वर्ड है। मिस्टिसिज्म वैसी चीजों को बोलते हैं, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिज्म में, जो ह्यूमन सेंस से बाहर के, ह्यूमन सेंस जो महसूस कर सकता है उसके बाहर की अनुभूतियां, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिव्य शक्तियां, उससे जुड़ी हुई जो जो स्टडी होता है, दैट इज कॉल्ड मिस्टिसिज्म। अभी देखो, एपोकलिप्स, होलोकॉस्ट एंड डेसिमेशन, तीनों का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूर्ण विनाश किसी भी चीज का। प्रलय जिसको बोलते हैं। एक्चुएट, स्पर, प्रोपेल और इंपेल, किसी को मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए। डिसुएड का उल्टा होता है ये सारा। शिमरिंग एंड ग्लिंटिंग, दैट इज शाइनिंग, चमकता हुआ।
स्टोलिड, जिसके चेहरे से कोई भाव ना दिखाई पड़े, उसको इमोशनलेस, मतलब कोई उसमें भाव नहीं है। डेफ्ट, मूर्खतापूर्ण। DEFT होता है बहुत कुशल, स्किल्ड, और डेफ्ट मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। एकदम ठीक ऑपोजिट है दोनों वर्ड। डेफी, अजीबोगरीब, जिसको देख के हंसी आए, उसको डेफी कहा जाता है। अडेंडम, किसी भी लिखे हुए चीज में बाद में हम जो चीज जोड़ते हैं उसको अडेंडम कहा जाता है, समथिंग एडेड लेटर। एब्सील, रस्सी के सहारे किसी स्लोप से नीचे उतरना, एब्सील। रेंडिशन, किसी भी चीज की प्रस्तुति, द रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग, दैट इज सॉन्ग की का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। इरुडिशन, ज्ञान, ज्ञान होता है इरुडिशन, नॉलेज। इरुडाइट, ज्ञानी। रिसाइटेशन, अपने मेमोरी में याद करके किसी चीज का पाठ, जो सार्वजनिक रूप से करते हैं, कविता पाठ या फिर कोई और भी चीज का पाठ जो करते हैं हम लोग, रामायण का, कुरान का, जो भी का पाठ करते हैं उसको हम लोग रिसाइटेशन बोलते हैं। पैराफ्रेज, किसी एक चीज को दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करना, उसको पैराफ्रेज कहा जाता है। बाउंडर एंड लाउट, अनैतिक व्यक्ति जो गलत काम करे उसको बाउंडर भी बोलते हैं और लाउट भी बोलते हैं। एंड डिकोरस, अपने व्यवहार में बहुत सभ्य, शालीन। अब अगर इतने वर्ड्स एक सेट में हैं तो ये सेट को अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी था। अब आप वर्ड्स के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे देखिए। दिस में बी इसेंशियल एट, अब एट लगा है तो एट के साथ तो एक ही लगेगा ना, एट टाइम्स, कभी कभार आर आएगा, और अगर आर आएगा तो आपका आंसर डी चला जाएगा, आराम से ये बन जाता है। बट देयर इज अ वाइड स्वेथ ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक बड़ा सा एरिया है वेयर द मार्केट फेल्स टू डिलीवर, जहां मार्केट काम नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 2, विथ अ जेंटल मैनर, अच्छा मैनर के साथ तो इन लगेगा, तो यहां मैनर की जगह पे उसने स्टाइल कर दिया है, तो इन जेंटल स्टाइल, सो तुम्हारा आंसर सी चला जाएगा। ये वही डेमागोग का है, अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग, जो सपोर्ट मांगता है, पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस, उनके पूर्वाग्रह जो जनता में होती है, वो जो सोचते हैं उन्हीं चीजों को अपील कर करके अपने को, मतलब अपने लिए वोट मांगना, वो डेमागोग हो गया। एनार्किस्ट, जो एकदम पूरी तरह विनाश चाहता है। रेडिकल, जो कंप्लीट बदलाव चाहता है। रेबल मतलब विद्रोही होता है। गो फॉर अ ब्रोक, इसका, इस फ्रेज का मतलब होता है किसी चीज में अपना पूरा प्रयास, एकदम हर संभव चीज जो उसके पास उपलब्ध है वो सारा लगा देना, दैट इज गो फॉर अ ब्रोक। दैट इज टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट, ऑल आउट एफर्ट मतलब अपना पूरा प्रयास में हर चीज को दांव पे लगा देना। दिस वीक का दैट वीक हो जाएगा। सो तनु वॉज कमिंग, सेज नहीं होगा, सेड होगा, डी नंबर चला जाएगा तुम्हारा आंसर। यहां पे देख लो, फ्रिपरी डबल पी होता है, स्मजिंग में ई नहीं होता। डिसुएड, पैटर्न का स्पेलिंग देख लो, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड में तो सिर्फ एक डिसुएड ही बचा हुआ है ना, क्योंकि स्मजिंग में SMUDGING होता है, फ्रिपरी पैटर्न में डबल टी होता है। एक क्वेश्चन देखिए आप, हो सकता है कि आपका सही रहा हो, आपको रूल पता हो, मैं रूल अभी बता देता हूं, अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। जब इस वर्ड पे टारगेट करो, हियर पे, हियर, सी, वॉच के बाद अगर कोई और वर्ब रखना हो, जैसे इंटर यहां लगा हुआ है, तो उसको दो फॉर्म में रखते हैं, या तो V4 फॉर्म में और नहीं तो V1 फॉर्म में। थोड़ा बहुत अंतर होता है मीनिंग का, बट दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। सो यहां पे या तो इंटर हो जाएगा, नहीं तो इंटरिंग हो जाएगा। आई हर्ड हिम सिंगिंग या आई हर्ड हिम सिंग, दोनों में से कोई एक। सी, हियर, वॉच के बाद नोटिस भी वर्ड होता है, नोटिस के बाद भी
अगर कोई वर्ब आता है तो वो V4 या V1 दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहेगा। सो आपका आंसर सी हो जाएगा। जसवीर हैज द करिश्मा ऑफ अ मूवी स्टार, उसके पर्सनालिटी में एक मूवी स्टार की तरह चार्म है। मिस्टिसिज्म रहस्यवाद, जिंक्स बैड लक, एपोकलिप्स टोटल विनाश, तीनों तुम्हारा सिनोनिम, अभी हम लोगों ने वर्ड का किया था, और मिरेकल चमत्कार। तो एक ही वर्ड दिया हुआ जो उसका एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है ना। 10 नंबर में, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने अगर बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्रीम विथ या फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर या फॉर अनदर। सो मिल्क के पहले इंस्टीड ऑफ के बदले में फॉर भी आ सकता है या विथ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ नहीं होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन के साथ लगा हुआ था। एक्चुएट किसी को प्रेरित करना, इंपेल, स्पर और प्रोपेल तीनों उसका सिनोनिम हो जाएगा, और रिटार्ड उसको उसकी गति को धीमा करना, शिथिल करना। वी मस्ट अर्जेंटली, मस्ट लगा है तो मस्ट के साथ पहले तो V1 लगना चाहिए। एंड कंससली डेवलप, सो आर अगर आया तो आर तुम्हारा दोनों यहां पे है। डेवलप अ न्यू, न्यू लगा है तो उसके बाद तुम्हारे पास एक नाउन चाहिए एडजेक्टिव के बाद, तो वो इथिक्स हो जाएगा, तो आर के बाद पी आ जाएगा, आंसर गया सी। मीनिंग नहीं निकालना होता है, ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट में मीनिंग नहीं, अगर एक ही सेंटेंस का पार्ट टूटा हुआ है तो अंतिम पार्ट को किसी पहले वाले वर्ड से मैच करके आंसर निकाल लिया करो, और दो से ज्यादा तो नहीं। मैं हर बार बोलता हूं सेंटेंस अरेंजमेंट में कभी भी दो से ज्यादा ग्रुप मत बनाइएगा। I took the grinder yesterday. The grinder was taken. Was taken. Go the extra mile. अपने किसी काम को करने में थोड़ा ज्यादा ही प्रयास करना। गो फॉर द ब्रोक का मतलब अपना भरसक हर चीज को दांव पे लगा देना, इसमें थोड़ा आगे बढ़ के प्रयास करना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब 15 नंबर में तुम देखोगे क्या, जब आंसर में एरर नहीं था तो फिर आपने कोई एरर चुना है क्या। अभी देखो द प्रिंस एंड प्रिंसेस, अब द दोनों के साथ लग गया, दो लोग हो गए, तो देयर तो लगेगा ही, मेड देयर वे थ्रू द चीयरिंग क्राउड, और उनके बीच से जा रहे तो थ्रू भी जा सकता है, सो नो एरर वाज देयर। शिमरिंग दैट इज शाइनिंग, ग्लिंटिंग वाला मीनिंग हो जाएगा। स्टोलिड भावहीन, चेहरे पर कोई भाव नहीं है। डेफी अनयूजुअल, अजीबोगरीब। डेफ्ट मूर्ख। द एंजाइम वाज द डैश कैटलिस्ट, जिसके चलते कोई प्रक्रिया शुरू होती है, कोई प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि इंसाइटेशन इनसाइट से बना हुआ वर्ड है, और इंसाइट का मतलब किसी को भड़काना होता है, INCIT, किसी को भड़काना, तो इंसाइटेशन उसी का नाउन हो गया। अडेंडम डबल डी, इनोवेट डबल एन, एटलेंटाइट होता है। यहां पे एक बहुत अटपटा वर्ड, ये एक अंतिम में वहां पे टी होगा, ये एक तरह का पत्थर है, ये पत्थर है बेसाल्ट का। अब इस वाले में आपको अगर सही चुनना है तो इस वर्ड में भी आपको दिक्कत लगेगी कि ये क्या होता है। तो ये मैंने बोला ना कि वर्ड का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे था। एब्सिल ही एक वर्ड दिया हुआ है, रस्सी के सहारे किसी स्लोप से नीचे उतरना। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, वही उसी को रिसाइटेशन बोलते हैं। हम किसी चीज का उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं मेमोरी से, दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन। रेंडिशन प्रस्तुति होता है, इरुडिशन ज्ञान होता है, पैराफ्रेज उसको ट्रांसलेट करना होता है। उच्चारण करना, पाठ करने को हम लोग रिसाइटेशन बोलते हैं। बाउंडर और लाउड दोनों से मीनिंग था। डिकोरस हो गया सभ्य, संस्कार, संस्कारी, और मेडियोकर एवरेज, ना अच्छा ना बुरा, औसत में, वो मॉडरेट वाला है।
एक यहां पे पहले वाले में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। ध्यान दीजिएगा, गिवन, गिव के थर्ड फॉर्म के अलावे गिवन एक प्रीपोजिशन भी है जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। क्योंकि अगर तुम बिकॉज ऑफ यहां डाल के पढ़ो तो एकदम मीनिंग सही नजर आएगा। आंसर भी गिवन ही है। ये वर्ब का फॉर्म नहीं दिया था, प्रीपोजिशन दिया था, क्योंकि उसके बाद नाउन दिया हुआ है। और आपके पास गिविंग द मेनी एग्जिस्टिंग, गिविंग का मतलब यहां पर पार्टिसिपल जेरंड कैसे लगाओगे? बिकॉज ऑफ मेनी साइबर वॉरफेयर सिनेरियो, अभी वो साइबर कंप्यूटर पे जो वायरस आदि आता है, हैकिंग कर लिया जाता है, तो उसके चलते बिकॉज ऑफ दैट, नॉट एक्सक्लूडिंग, हम उसमें बाहर नहीं कर रहे हैं, अ कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक, कि जहां पे हम साइबर अटैक करें कोऑर्डिनेट करके, दैट डैश सैबोटेज कुड, क्योंकि देखो संभावना जताने के लिए आपको कुड ही लगाना है ना, वो कर सकता है, क्योंकि हम इसकी पॉसिबिलिटी नकार नहीं रहे हैं। दैट कुड सैबोटेज, सैबोटेज मतलब होता है डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इरेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि हम अटैक हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस, इरेक्टिंग निर्माण करना, यह भी ध्यान रखिएगा वर्ड निर्माण करना, प्रॉपर डिफेंसेज इज वाइटल, प्रॉपर डिफेंस का निर्माण करना जरूरी है। मेन सेंटेंस यहां है, उसके पहले बिकॉज ऑफ दिया हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस ये चीज जरूरी है। एनोनिमिटी आपको याद होगा कभी मिला था हम लोग, वर्ड्स रिपीट करते हैं। एनोनिमिटी मतलब गुमनामी, नो पता नहीं है कि कौन कर सकता है, कौन कर रहा है या भेजा है। एंड लो कॉस्ट हैव मींट दैट, पैसा ज्यादा नहीं लगता, आदमी का पहचान छुप सकता है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि इवन यहां तक कि स्मॉल डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड का मतलब असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड ग्रुप्स, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स भी, अपार्ट फ्रॉम होस्टाइल स्टेट्स एंड ऑफिशियल एजेंसी, अगर हम इनको हटा भी दें कि राज्य कर रहे हैं, देश कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी कर रही है ये साइबर अटैक, उनको छोड़ दें तो छोटे छोटे ग्रुप भी कुड डैश टू साइबर टेक्निक्स, वो भी साइबर टेक्निक कर सकते हैं। और यहां देखिएगा रिजॉर्ट टू का मतलब किसी चीज का सहारा लेना, किसी चीज के सहारा लेके कोई काम करना। सो वो भी छोटे छोटे ग्रुप भी इसका सहारा ले सकते हैं। लॉज यहां हो सकता है, लेकिन लॉज के बाद टू नहीं लगेगा। लॉज का मतलब भी करना होता है। He lodged the campaign, उसने कैंपेन किया। सो आपका ये क्वेश्चन आसान था, इसमें आपका ये वाला आपको अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा, और रिजॉर्ट के साथ टू, और इन शब्दों को करते चलिए। देखिए अगर आप एक सेट बना रहे हैं तो ये सेट आपकी सीमाएं दिखाता है कि हम कहां कहां अभी वीक पार्ट में है। हो सकता है हमारे वर्ड्स कम हो सकता है कि हमारी रीडिंग कमजोर हो। आप प्रैक्टिस इसीलिए करते हो ना कि वीक एरियाज को हम पिन पॉइंट कर सकें, जीरो इन कर सकें। तो अगर वो हो रहा है तो उसको अभी से इस सेट में जितने वर्ड्स हैं अगर करो तो काफी सारे वर्ड्स हैं, 20 वर्ड, 20 प्लस वर्ड्स हैं, तो आप बुक से भी यही याद करोगे, अभी सेट के थ्रू भी याद कर लो इसको। और ये वर्ड्स अनकॉमन तो हैं, बहुत सारे वर्ड्स अनकॉमन हैं। आप हर सेट का पूरा जितना उपयोगिता होता है, उसकी यूजफुलनेस होती है, वो सब करने के बाद ही वो सेट को आप कंप्लीट मानोगे। इसको ध्यान रखना हमेशा, और अपने प्रैक्टिस को रेगुलर रखो, वीक एरियाज को पहचान को उस पर वर्कआउट करते रहो। चलो अगले सेट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए।